दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में थोड़े समय बाद वार्ता शुरू होने वाली है। अभी अभी जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से दोनों राष्ट्रपतियों के साथ उनके डेलीगेशन में कौन-कौन लोग होंगे, इस जानकारी को अगर हम देखें तो बहुत कुछ पता लगता है कि मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। इसलिए जो डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक बात तो क्लियर हो गई है कि यूक्रेन प्रायोरिटी नहीं है। आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, पूरी दुनिया का टेंशन वहां पे है और ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है। जो आंकड़े और डेटा आपके सामने मैं रखूंगा उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, और एक्चुअल स्थिति तो ये होगी कि कुछ घंटे बाद जब हमारे सामने डिक्लेरेशन होगा या जो भी प्रेस रिलीज आएंगी उससे बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। अभी हम बात करते हैं डेलीगेशन के हिसाब से कि एजेंडा क्या होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने जो लिस्ट जारी करी है उसके हिसाब से ट्रंप साहब के साथ कौन जा रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, स्पेशल एनवॉय जिन्होंने मीटिंग फिक्स करी थी, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, सीआईए के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ जो व्हाइट हाउस की है वो, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ वो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसको आपको समझना होगा। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और यूएस के स्पेशल एनवॉय जो यूक्रेन का मुद्दा देखते हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन। जब यूक्रेन पे फोकस है तो यूक्रेन का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? यहां से आपको बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं, वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, पूरा एजेंडा पुतिन सेट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि रशिया के डेलीगेशन में कौन होगा। अगर हम देखें कई सोर्सेज से ये जो सामने बात आई है, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल एड जो राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार हैं वो, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जो स्पेशल एनवॉय है वो। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी बिजनेस है, प्रायोरिटी यूक्रेन नहीं है। हाँ, यूक्रेन के कारण जो सैंक्शंस लगे हैं उसको कैसे हटाया जाए, किस तरह से दोनों देश इसका फायदा उठाएं, इसको लेकर चर्चा जरूर होगी। तो फोकस क्या होगा, यूएस की टीम क्या चाहेगी और रशिया की टीम क्या चाहेगी, इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यूएस की टीम फोकस इज ऑन डिप्लोमेसी, फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंटेलिजेंस। अगर आप कॉम्पोजिशन देखें डेलीगेट्स का, यही डिपार्टमेंटल हेड उनके साथ आए हैं। फोकस क्या होगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स विद मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। अब ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, यूक्रेन का कौन सा हिस्सा खाली किया जाएगा, कितनी जमीन छोड़ी जाएगी या नहीं छोड़ी जाएगी, और किस तरह से नेटो का इंटरफेरेंस यूक्रेन में नहीं होगा, इसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा। ये सिर्फ यूक्रेन की जमीनों पे कब्जा करने वाला मुद्दा नहीं है दोस्तों। नेटो की घुसपैठ रशिया के आसपास ना हो, इसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी चर्चा का इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन रोड मैप, अगर हम युद्ध समाप्त करते हैं तो जो आपने 14-15 हजार सैंक्शंस लगाए हैं आप उसको कैसे हटाएंगे, किस फेज में हटाएंगे, रशिया को उससे कैसे फायदा होगा, इन सब की चर्चा जरूरी है। इसीलिए ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट एजेंडा एंड फ्रेमवर्क, आप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां बढ़े, तो ड्राफ्टिंग कैसे होगी, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, इस पे भी सोचना होगा। लेकिन ये बात तो हो गई बिजनेस की। प्रेस क्या करेगा? जो पूरा यूरोप बैठा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आफ्टर ऑल आप लोग यूक्रेन के लिए मिल रहे थे, तो क्या किया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स ऑन यूक्रेन फॉर प्रेस एंड टू सेल डील बैक होम, कि ये जो हमने सब किया, ये क्यों किया, एक्चुअली यूक्रेन को बचाने के लिए। लेकिन यूक्रेन तो फोकस था नहीं, तो सवाल क्या है,
सवाल यही होगा ट्रंप साहब की तरफ से और उनकी टीम से कि हम इसलिए स्थिति को नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के साथ अब डील की संभावनाएं बढ़ गई हैं और यही डील ट्रंप साहब जाके यूक्रेन की पूरी दुनिया में बेचेंगे कि देखिए मैंने एक और युद्ध समाप्ति की घोषणा की तैयारी कर दी और ये जो है ये एक्चुअली प्रेस के लिए और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये डील होगी। दूसरी तरफ रशिया क्या कह रहा है? मिलिट्री, फाइनेंस, डिप्लोमेसी एंड इन्वेस्टमेंट्स। हम भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? सैंक्शंस का रोल बैक का शेड्यूल क्या होगा? हम आपको अगर ये कंसेशन देते हैं तो जो हमारे पे आपने इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं आप उनको कब और कैसे हटाएंगे, ये रोड मैप भी आप जरा दे दीजिए। इसके बाद एक्सप्लिसिट सिक्योरिटी कंसेशंस, नेटो की लिमिट तय करिए और यूक्रेन को बोलिए न्यूट्रल रहे, नेटो की गोदी में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। ये कमिटमेंट भी रशिया जो है वो यूएस से लेना चाहेगा क्योंकि सारी झगड़े की फसाद तो यही है। क्या यूएस दे पाएगा? क्या यूक्रेन इस बात को मानेगा? क्या यूएस और नेटो देश इस बात को मानेंगे कि भाई यूक्रेन को हम न्यूट्रल रखते हैं? ये बहुत बड़े सवाल है जिसका जो आंसर है वो आसान नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन्वेस्टमेंट क्लॉज बेनिफिटिंग रशियन इंडस्ट्री। आपने इतने साल सैंक्शन लगा के हमारा नुकसान किया, अब जो रशिया का पैसा आपने करीब $300 बिलियन पूरी दुनिया में अलग अलग जगह सैंक्शंस लगा के उसको ब्लॉक कर रखा है, उसको रिलीज करिए ताकि हम अपने रिकंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएं और बाकी जो यूरोप की गैस वैस का रास्ता है उसको साफ किया जाए क्योंकि अगर यूरोप को गैस बिकती है तो यूरोप का भी फायदा है और रशिया का भी फायदा है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की लड़ाई के मद्देनजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बार्गेन अब यह दिखाई जाएगी अमेरिका के द्वारा, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा, कि मैं क्या बार्गेन करके आया हूं, मैंने डील क्या करी है। यूक्रेन में शांति स्थापित होगी, रशिया अटैक नहीं करेगा, बदले में हम उनके सैंक्शंस क्रमवार हटाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स का माहौल बनेगा, रिकंस्ट्रक्शन यूक्रेन में शुरू किया जाएगा। ये कहानी पूरी दुनिया को सुनाई जाएगी। फेस्ड सैंक्शन रिलीफ और अमेरिका को क्या चाहिए? एनर्जी डील, क्योंकि इस समय जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है और जो वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जरूरत है अमेरिका में, और अमेरिका का एरिया छोटा नहीं है, अमेरिका बहुत बड़ा एरिया है, उनको एनर्जी भी चाहिए और उनको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इसीलिए उसकी जरूरत पड़ेगी। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, अभी तक तो अमेरिका की हथियार वाली कंपनियों ने खूब पैसा बनाया, यूरोप को हथियार बेचे ताकि तुम यूक्रेन में जाके लड़ो। अब जब लड़ाई समाप्त होगी तो फिर भी तो कमाना है, अमेरिका तो व्यापारी है, तो फिर एजेंडा बनेगा रिकंस्ट्रक्शन का कि पूरे यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, किस कंपनियों को क्या क्या ठेकेदारी मिलेगी, कौन क्या सप्लाई करेगा। मुझे लगता है इसकी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी होगी। इसीलिए अब ट्रंप साहब चाहते हैं एक तरफ जो यूरोप है वो अमेरिका से हथियार खरीदे और दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो डोनेशंस हैं, पैसा इकट्ठा किया जाए यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और वहां पे करीब $300-400 बिलियन का कमिटमेंट होगा और वो ठेका मिलेगा फिर अमेरिकन कंपनीज को। तो ये दुकानदारी ट्रंप साहब की तरफ से जारी रहेगी। फिर मिलिट्री डिस्कलेशन प्रोटोकॉल, अब ये जॉइंट बॉडी बनेगी वेरिफिकेशन की कि भाई कैसे न्यूट्रल रखा जाए रशिया और नेटो को मिला के, कि भाई इसमें किस तरह से हम ये देखें कि एक दूसरे पे खतरा ना हो और इस तरह की लड़ाइयां दोबारा ना हो। और फिर नैरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, दोनों साइड रशिया और यूएस दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि दुनिया को क्या बताना है। ये हम जो मिले थे तो क्यों मिले थे, ये कहानी भी तो दुनिया को बेचनी पड़ेगी, तो कैसे बेचा जाएगा, वो नैरेटिव क्या होगा, उसकी भी सोच इस मीटिंग में होने की संभावना है। इसीलिए अगर और डिटेल में जाए तो जो पोस्ट मीटिंग के जो एग्रीमेंट या जो फर्दर डिस्कशन होंगे उसके एजेंडा ये हो सकते हैं दोस्तों कि सीज फायर एंड सिक्योरिटी गारंटी,
कि हम यूक्रेन, रशिया और नेटो को एक साथ बैठाएंगे और सीज फायर आप लोग तय करिए। ट्रंप साहब कहेंगे देखिए मैंने तो रास्ता ढूंढ दिया, करना आपको है। तो सीधी सी बात यह है कि सीज फायर और सिक्योरिटी गारंटी कल नहीं होगी, ये नेक्स्ट मीटिंग या कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। सैंक्शन रिलीफ का रोड मैप होगा, क्योंकि अगर आप सीज फायर के लिए तैयार होते हैं तो आपको तुरंत सैंक्शन हटाने होंगे, रशिया बगैर उसके मानेगा नहीं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, ये अमेरिका की ट्रंप साहब की जरूरत है, वो तय करेंगे कि कितनी जल्दी हम इसको करें। एनर्जी कोऑपरेशन, दोनों को जरूरत है, और जो अभी सैंक्शंस लगे हुए हैं यूरोप के ऊपर उसमें कि भाई हम अभी यूरोप को गैस नहीं देने दे रहे हैं, उन सैंक्शंस पे भी रिलीफ मिलेगा ताकि यूरोप का भी इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए। इंटेलिजेंस और बाकी जो कोऑपरेशन है उसके ऊपर बात होगी, क्योंकि ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, चाइना को लेकर कई सवाल हैं। और उसके अलावा पॉलिटिकल नैरेटिव्स की आने वाले दिनों में किस तरह से अमेरिका और रशिया मिलके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि जो डेलीगेशंस की लिस्ट आई है उसने बहुत सारी स्थितियां क्लियर कर दी। मुझे ये लगता है कि अगर हम इस डेलीगेशन को समझें और जो मानसिकता है दोनों तरफ लीडर्स की, अगर हम उसको समझें तो यही सब कुछ आने वाले समय में होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, और एजेंडा क्या होगा? हालांकि बहुत जल्दी ही बहुत कुछ निष्कर्ष सामने आएगा, लेकिन आपके क्या विचार हैं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम देख सकें कि क्या हम जो सोच रहे हैं और जो ये बड़े लोग वहां बैठ के कर रहे हैं उसमें कोई फर्क है या उसी दिशा में है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। फिर मिलते हैं, उम्मीद है तब तक मीटिंग का आउटकम भी सामने आ जाएगा और इंटरेस्टिंग चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।